समझेंगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। अब ये जो लूज है, आप जैसे आपने इस्तेमाल किया, प्लीज लूज योर सीट बेल्ट, ढीला करना, ठीक है। और यहाँ पे भी यू शुड लूजन योर सीट बेल्ट, दोनों वर्ब है आपके, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी आपका वर्ब है। यहाँ पे आते हैं, ही हैज लॉस्ट हिज मोबाइल, अब गुम हो जाना, टुमारो विल बी माई लास्ट क्लास, लास्टिंग। आगे चलते हैं, योर bad behavior a child's bad behavior has lasting effect। लॉस, यहाँ पे देखें, there was a big loss in the business, in his business। You should not lose your emotions on tiny things। Some people are less important in our life। It is better to avoid lesser evil is better than bigger evil, than bigger one। लेसर माना कम, कंपेरेटिवली है। ये जब लेसर इस्तेमाल करेंगे तो हम कंपेयर करेंगे, लेसर एविल अच्छा है बिगर एविल से। लेसन, समझ आ रहा है आप लोगों को? शाबाश। अब देखें, ये ऊपर वाला लूज हमने लिखा है, लीसे लूजन लिखा है, दोनों वर्ब हैं आपके। लास्ट वाला है, यू मस्ट रिमेंबर योर यस्टरडेज लेसन। इसको ओ कर देते हैं, लेसन। The medicine has lessened his pain। अभी आप देखें, अभी आप मुझे बताएं कि अगर आप लोगों को अभी भी इशू है समझने में। अब ये वाले जो वर्ड में पढ़ा रहा हूँ, ये सिंपल पेपर में इसमें से वर्ड्स आ रहे हैं। लेसर माना कम, कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल करते हैं बेटा। ये वाला जो है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है डिग्री की। जब आप इसको कंपैरेटिव में, जैसे बिग का बिगर है, बिग का बिगर है, तो इस तरह लेस का लेसर है, ठीक है। तो ये लेसर, लेसर कंपैरेटिव में लेसर एविल इज बेटर देन, हम कह रहे हैं कि बेटर देन बिगर एविल, बिगर एविल से अच्छा है लेसर एविल के साथ बंदा जिंदगी गुजारे, ठीक है। इसी तरह यू मस्ट रिमेंबर योर यस्टरडेज लेसन, ये एल ओ इसको ओ कर दें, इसको ओ कर दें, ठीक है, ये क्योंकि लेसन लिखा है। और ये लेसन का मतलब है कम करना। ये वाला जो लेसन है ना, ये इसका वर्ब है, ये इसका वर्ब है, ठीक है। सारा बताता हूँ, सारा बताता हूँ। ये वाला भी आपका वर्ब है और ये वाला भी आपका वर्ब है,
ठीक हो गया। ये लूज मतलब प्लीज लूज योर सीट बेल्ट, प्लीज यहाँ पे लूज का इस्तेमाल करें, यहाँ पे लूज का इस्तेमाल करें, प्लीज लूज योर सीट बेल्ट। ठीक है, लूज क्लॉथ, ही वियर्स लूज, लूज क्लॉथ ये आपका वर्ब है। ठीक हो गया। ये है लूजन, ये भी वर्ब है, कम करना। ठीक है, किसी कोई फिक्स चीज हो, टाइट हो, उसको हल्का करना, लूज इन योर सीट बेल्ट। ठीक है, ये है लास्ट आपका, ये जो लास्ट है ये बेसिकली निकला गया है आप वाला इस वर्ड से। ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म ये वाली है, ये वाली इसकी सेकंड फॉर्म है, ऊपर वाली 3 वाली सेकंड फॉर्म है। लास्टिंग मीन्स ज्यादा देर तक कोई चीज चलना, लास्टिंग एडजेक्टिव है आपका। अ चाइल्ड बैड बिहेवियर हैज लास्टिंग इफेक्ट, माना बहुत मतलब बहुत देर तक चलना, बहुत अरसे तक चलना, ज्यादा अरसे तक चलना, लास्टिंग इफेक्ट। लास्टिंग इम्प्रेशन भी होता है, लास्टिंग इम्प्रेशन भी होता है, लास्टिंग इफेक्ट भी होता है। तो इसमें से जो वर्ड्स है ना, ये इसमें से आ सकते हैं आपके जो वोकेबलरी में और चीजें आ रही हैं ना। तो वोकेबलरी के बारे में ये मैं 2 क्लासेस आपकी जो लूंगा ना, इसमें वोकेबलरी ये जो सिमिलर वर्ड्स आ रहे हैं ना आपके साइनोनिम एंटोनिम्स के लिए आ रहे हैं, तो इसमें से आपके आएंगे ये सारे वर्ड, तो इन पे आप फोकस करें। चलें अब आगे चलते हैं। हाँ, लॉन्ग लास्टिंग सा है ना, लॉन्ग लास्टिंग से निकला गया है। लॉन्ग लास्टिंग मानो ज्यादा अरसे तक चलना किसी चीज को, उसको लॉन्ग लास्टिंग कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग। तो ये सारे इसके वर्ड्स हैं, ये की वर्ड्स मैंने लिखे। चले अब इसका जो मैंने वर्ड लिखा लास्ट, मैंने जो लिखा था ना वर्ड ये वाला लास्ट, इसका मैंने ऊपर लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्टेड लिखा है। ये लास्टेड इम्पैक्ट भी लिखा है, माना ज्यादा अरसे तक जो हो ना, लास्टिंग इम्पैक्ट, लास्टेड इम्पैक्ट। ठीक है, ये लास्ट इसका वर्ब है। हम टीवी ड्रामा लास्टेड फॉर 2 आवर्स, मतलब चलना, ये लास्टेड है 2 घंटे तक, इसका मकसद है चलना, 2 घंटे तक चला। हम कर दें इसको, हम टीवी ड्रामा लास्टेड 2 घंटे तक चला। तो यहाँ नीचे मैंने लिखा भी है 2 घंटे तक चला। इस तरह लास्टिंग का मैंने लिखा है, इंडो पाक वार हैज लास्टिंग इफेक्ट्स, मतलब लास्टिंग इफेक्ट माना ज्यादा अरसे तक जो चले उसको कहा जा रहा है। ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज। माई क्लास लास्टेड फॉर एन आवर, 2 घंटे तक चली। वेडिंग लास्टेड, यहाँ लास्टेड इसमें ई डाल दें, लास्टेड फॉर मेनी डेज। ड्रामा लास्टेड फॉर एन आवर, लास्टेड माना चलना, ये मैंने मीनिंग यहाँ पे लिखी है आपकी। ये लास्ट आखिरी इसको कहा जाता है। ये लूजिन बताया, ये लूज्ड बताया, ये लूज बताया, ये बताया, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। ये वाला सवाल आया था सैंपल पेपर में, जो सैंपल पेपर है ना उसमें ये वाला आया था। ठीक है, चले बियर द लॉस, ये वाला लॉस जो है ये नाउन है आपका, बियर द लॉस ये नाउन है आपका। समझ आ गया आपको? यहाँ तक आपको मेरे ख्याल में क्लियर, ये सारे वर्ड्स मैंने क्लियर करा दिए। उसके बाद ये हमारे क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखें। अब नॉट firmly फिक्स्ड, कोई चीज फिक्स ना हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब नो लॉन्गर हैव द समथिंग बिकॉज डोंट यूज इट। चलें आगे चलते हैं। अब 2 वर्ड आपके दूसरे हैं। ये वाला जो कॉन्फिडेंट वर्ड है इसको देख लें, एतबार वाला दोस्त तो जो आपका, उसको कॉन्फिडेंट कहा जाता है, इसमें ए आता है। और ये जो कॉन्फिडेंट है ये आपका अलग है, शी डजंट हैव एनी कॉन्फिडेंस, जो आपके पास है, जो हमारे स्टूडेंट्स के पास है, इसको कॉन्फिडेंट कहा जाता है। यू आर कॉन्फिडेंट। यहाँ पे आपको इस तरह ऑप्शंस दिया जाएगा। अब देखिए, वाइल डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन इन द क्लास शी वाज नॉट हैविंग एनी कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे इस तरह आएगा, ये भी आएगा, कॉन्फिडेंट भी आएगा, इसमें ए वाला भी आएगा, और नन ऑफ देम भी आएगा आपका। ठीक है, तो आपका क्या होगा, इसमें से कौन सा सही है? While delivering presentation in the class, she was not having confidence, confident, ये वाला confident या none of them। तो इस तरह ऑप्शंस आते हैं, सिमिलर वर्ड्स के ऑप्शंस आते हैं। तो हमें एक दफा पता होगा तो हम आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। चलें अभी आप देखें,
इसमें जो सोबिया ने कहा है बिल्कुल सही कहा, ये वाला जो सवाल है इसका ये वाला बिल्कुल 100% सही है। उसके बाद ही इज माई कॉन्फिडेंशियल, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड, ही इज माई कॉन्फिडेंशियल मीन सीक्रेट फ्रेंड, ठीक है। और सीक्रेट फ्रेंड इसके साथ आपका ये भी दोनों लग सकता है, ये ऑप्शन मैंने दिए हैं, बोथ ऑफ देम, ही इज माई कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड या ही इज माई कॉन्फिडेंट फ्रेंड, माना ट्रस्ट वाला बंदा, इसका मकसद है जिस पे आप ट्रस्ट करें उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्फिडेंट फ्रेंड। एग्री के साथ किसी बंदे के साथ करते हैं तो आप प्रीपोजिशन विद डालते हैं, आई ऑलवेज एग्री विद यू किसी बंदे के साथ। हु इज योर बिग ट्रस्ट, यहाँ ट्रस्ट हमने नाउन का इस्तेमाल किया है, बिग ट्रस्ट। ये कॉन्फिडेंट जो अभी मैंने आपको बताया ये सिमिलर वर्ड्स में आ सकते हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया। चलें, अब एक वर्ड है, यहाँ ऊपर चलते हैं। चलें, अब यहाँ मैंने लिखा है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, 3 वर्ड लिखे हैं। अब इनका थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता रहा हूँ आपको। अब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ये जो सबकॉन्शियस है जो चीज आपके आप कर भी सकें लेकिन आपका कंट्रोल ना हो उसको सबकॉन्शियस कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो सबकॉन्शियस का मैं मिसाल देता हूँ आपको, जैसे ड्रीम है ना, ड्रीम, आप रात को सोते हैं तो आपको ड्रीम्स आते हैं, और किनको बच्चों को ड्रीम्स अच्छे आते हैं, किनको बुरे ड्रीम्स आते हैं। और जो बुरे ड्रीम्स आते हैं ना उसका ताल्लुक हमारी नेगेटिविटी से होता है। हाँ, लाशऊर हमारी नेगेटिविटी से होता है। जब भी अगर आपके ड्रीम्स अच्छे ना हो, बुरे ड्रीम्स हो, हॉरिबल हो, तो वो सोच के डिपेंड करता है। जिन बच्चों की जिस तरह सोच होती है उनको उसी तरह के ड्रीम्स आते हैं। मतलब दिन में अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, प्लीजेंट सोचते हैं, तो आपके ड्रीम्स भी अच्छे होंगे। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में आपका लाशऊर में वही चीज आपको आएगी सबकॉन्शियस में। जिस तरह आप दिन को सोचते हैं, जिस तरह आपकी दिन को बिहेवियर होती है, उसी तरह रात को सोते वक्त आपको वही चीज आएंगी। उसमें सबकॉन्शियस माइंड में आप इसको लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लाशऊर में, शऊर और लाशऊर बिल्कुल सही लिखा है। तो आप भले आप कितनी भी कोशिश करें कि रात को आपको ड्रीम्स ना आए, फिर भी ड्रीम्स आएंगे। अगर आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा सोते हैं, तो इस तरह आपकी मतलब लाइफ में चीजें भी अच्छी होंगी। और अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी होगी, प्रॉब्लम्स होंगे, मसले होंगे, जैसे मैंने पहले भी लेक्चर में कहा था कि कुछ लोग जो है अपनी जिंदगी में खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, फिर दूसरों को कहते हैं कि मेरे मसले तो हल करें, हालांकि खुद प्रॉब्लम्स। तो ये जो प्रॉब्लम्स आप हल कर क्रिएट करते हैं तो ये आपके लाशऊर में जमा होते हैं। तो ये जो लाशऊर में जमा होते हैं उसके बाद आपके ड्रीम्स में आते हैं वही चीजें। तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना साइकोलॉजी में, क्योंकि मैंने जो साइकोलॉजी पढ़ी है वो मैं आपको किताब भी बताऊंगा, वो आप जरूर अगर आपको टाइम में जब फारिग हो जाए, अभी आप पीएसटी जेएसटी की तैयारी करें। उसके बाद है आपका कॉन्शियस माइंड जो अभी आपका है। जब आप ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग करते वक्त आप कॉन्शियस होते हैं, आपको पता होता है कि मुझे कितनी तेज गाड़ी चलानी है, स्लो चलानी है। उसके बाद होता है अनकॉन्शियस, मतलब अनकॉन्शियस इंसान की अपनी बिहेवियर की वजह से होता है। जैसे ड्रग लोग इस्तेमाल करते हैं, ड्रग वगैरह इस्तेमाल करने के बाद बंदा जो है वो अनकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, कॉन्शियस मीन्स होश में होना, ये होश में होना, होश इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये ड्रग में बेहोश होना, ये लाशऊर शऊर। चलें, अब यहाँ मैंने सेंटेंस लिखे, ही इज कॉन्शियस अबाउट हिज फियर, वो अपने फियर के बारे में कॉन्शियस है। उसके बाद ही इज अनकॉन्शियस अबाउट हिज फियर, मैंने यहाँ पे लिखा है। इस तरह ड्रीम्स ऑलवेज रिप्रेजेंट आवर सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो ड्रीम है आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। आप जो भी देखते हैं ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट। देखिए अभी कंसाइज, अब कंसाइज की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें कंसाइज का जो है ना अदर वर्ड आपको जो आएगा ना वो है आपका शॉर्टन, कम करना। प्लीज कंसाइज द पैराग्राफ। अब कंसाइज का मतलब है या शॉर्टन द पैराग्राफ या कंसाइज द पैराग्राफ, कम करना, पैराग्राफ को कम करना। तो इसी तरह वर्ड्स आ सकते हैं आपके।
यहाँ देखें कंसाइजनेस, ये जो आपका कंसाइज है ना, इसका ये है नाउन है कंसाइजनेस। मेनी पीपल लाइक कंसाइजनेस ऑफ वर्ड, वर्ड कम करना पसंद करते हैं कि छोटे वर्ड्स को उनको ज्यादा पसंद होते हैं। इसी तरह इसका सिमिलर वर्ड है प्रिसाइज करना, और इसका जो नाउन है वो पिरसी है आपका। ले पिरसी में यहाँ पे ई नहीं आती, ज्यादातर लोग इसको पिरसी समझते हैं, हालांकि ये आपका वर्ब है प्रिसाइज। ये इसका एडवर्ब है प्रिसाइजली, ये इसका एडवर्ब है प्रिसाइजली। प्रिसाइजली स्पीकिंग ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है, ये आपका वर्ब है, ये आपका एडवर्ब है प्रिसाइजली, जैसे मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है। आगे चलते हैं। डाई का लफ्ज आप देखें, जब कोई बंदा मर जाए किसी बीमारी की वजह से, तो उसके साथ आप प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। डाइड ऑफ कैंसर, किसी भी बीमारी वगैरह की वजह से अगर कोई बंदा मर जाता है तो आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे डाइड ऑफ, यहाँ पे ऑफ का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। कोई किसी के लिए मर रहा है, किसी चीज के लिए, जैसे बच्चे मोबाइलों के लिए मरते हैं, तो आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे डाई फॉर। डाई फॉर, किसी चीज की वजह से किसी चीज के लिए कोई मरता है तो डाई फॉर। ठीक है, तो डाई ऑफ बीमारी के लिए मरना, और किसी चीज के लिए मरना डाई फॉर। उसके बाद है डेथ आपका, हिज अनटाइमली डेथ इज रियली शॉकिंग, और ये है डेड आपका, ही इज अ डेड श्योर, मतलब 100% श्योर। डेड श्योर का मतलब अबाउट हिज फादर्स डेथ। यहाँ पे दो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए हैं, एक तो मैंने डेड का भी लफ्ज इस्तेमाल किया है, दूसरा मैंने डेथ का इस्तेमाल किया है, देख सकते हैं। इसी तरह ये इसका सिमिलर वर्ड है। इस तरह सिमिलर वर्ड जैसे मैंने आपको कहा ना आ सकते हैं, तो ये आपको इनको फोकस करना है, सिमिलर वर्ड तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। डिमाइज, जैसे डिमाइज ऑफ हिज फादर मेड मी सैड। अब यहाँ जो डिमाइज है, डिमाइज का मकसद भी मौत है, डेथ का मकसद भी मौत है, दोनों आपके। ये डेथ जो है ये भी मौत है, और डिमाइज भी, दोनों आपकी मौत है। इनको आप थोड़ा सा समझ लें, एक दफा वन टाइम आप इन पे फोकस करें तो आपको समझ आएगा, अगर फोकस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। चलें, एक्सपायर जो लफ्ज है इसका मकसद भी है मर जाना, एक्सपायर। ही हैज एक्सपायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस, ये भी आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, सिमिलर वर्ड। इसी का दूसरा वर्ड है पास अवे। अगर आप फ्रेजल वर्ब्स में इस्तेमाल करेंगे इसी वर्ड को, तो हम कहेंगे पास्ड अवे, हिज फादर पास्ड अवे लास्ट नाइट। तो ये जो हम किसी के बारे में अगर इज्जत और एहतराम के साथ अगर हम किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो उसकी डेथ हो गई, तो जिंदगी से वो चला गया अभी यहाँ से, तो हम पास अवे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और इसी को इडियोमेटिक यूज में किक द बकेट लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसी सेम वर्ड को, वन ऑफ माय फ्रेंड्स किक द बकेट लास्ट, मतलब डाइड। अब ये किक द बकेट का मकसद है डाइड, यह मैंने लिख भी लिया है, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लें, इनकी आप प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा आप इनकी खुद प्रैक्टिस किया करें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद रजिस्टर बनाएं। यहाँ पे देखिए बेहोश होने वाला, जैसे मैंने आपको लफ्ज बताया था अनकॉन्शियस, और ये कॉन्शियस भी, होश में होना मैंने आपको बताया। अब कॉन्शियस माइंड ऑलवेज वर्क्स बेटर देन अनकॉन्शियस वन। कॉन्शियस माइंड जो है सही काम करता है, अनकॉन्शियस माइंड से बेहतर काम करता है। आई रिग्रेट सेंड द कंसाइंस, ये जो कंसाइंस है इसकी मीनिंग मैंने लिखी है जमीर, इसको देख लें। कंसाइंस, ये कन लिख के फिर आप साइंस लिखेंगे, ये इसको थोड़ा सा अलग कर दें, ये साइंस है, कन साइंस का मकसद है जमीर, ये हमने लिखा भी है आपको। ऑफ लेक्सेस पीपल हैव डाइड। अब देखें यहाँ पे कंसाइज ऑफ रेकलेस पीपल हैज डाइड, यहाँ कंसाइज है ना, इस कंसाइज की वजह से हमने यहाँ पे हेज का इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं। अब रीजन, रीजन का मकसद है अकल। यहाँ देखें, यू मस्ट यूज योर रीजन, मतलब यू मस्ट यूज योर अकल। यहाँ मैंने अकल का लफ्ज लिख भी लिया है, आप इसको देख भी सकते हैं। थोड़े से वर्डों पे फोकस करें तो आपको फायदा होगा। उसके बाद यहाँ रीजन जो है, यहाँ रीजन का मकसद है सबब, यहाँ सबब है, यहाँ अकल है, यहाँ अलग मीनिंग दे रहा है। ठीक है, व्हाट इज द फैक्टर, इसी का सिमिलर वर्ड से, व्हाट इज द काज सिमिलर वर्ड है, ये सारे सिमिलर है, 1 2 3, ये आप सिमिलर वर्ड्स हैं सारे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, प्रैक्टिस करें, जितने ज्यादा कर सकते हैं आप प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जो अभी आपको बताया, ही इज डेड, डेड को लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो इज एम आर हम लगाते हैं, ही इज डेड। इसी तरह डाई फार मैंने बताया, डाई ऑफ मैंने आपको बताया।
तो डाई फॉर किसी चीज के लिए मरना, जैसे यहाँ मैंने लिखा है मोबाइल, डाई फॉर मोबाइल, और डाइड ऑफ कैंसर, यहाँ मैंने ऑफ का इस्तेमाल किया है। वन ऑफ द पर्सन हैज डाइड, ये आप डाइड को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कंसाइंस, कंसाइजनेस, प्रिसी और प्रिसाइजनेस, इस तरह कंसाइंस और कंसाइंस का लफ्ज मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। एक आपका ऊपर लिखा है, दूसरा नीचे मैंने लिखा है। ये भी सेंटेंसेस मैंने फिर भी बना दिए आपके अंडरस्टैंडिंग के खातिर। चलें, अब हम आते हैं कुछ और वर्ड्स को फोकस करते हैं, जैसे आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सके। वन बाय वन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से आते हैं अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे देखें अबाउट लफ्ज इस्तेमाल किया है, इसका सिमिलर वर्ड है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये सिमिलर वर्ड्स हैं। सिमिलर वर्ड्स में आपके आ सकते हैं, जैसे साइनोनिम वर्ड्स है ना, तो वो आ सकते हैं। इस तरह हमने लिखा ही इज अबाउट 5 मिनट्स लेट, ही इज अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स लेट, दोनों की मीनिंग आपकी सेम है, फर्क नहीं है। इस तरह समरी हमने लिखा और एब्स्ट्रैक्ट भी लिखा। प्लीज मेक अ समरी ऑफ द लेटर, प्लीज मेक एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द लेटर। तो समरी कहें या एब्स्ट्रैक्ट कहें, बात आपकी सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों आप लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात आ रही है अचीव की और अकम्पलिश की। अब यहाँ यू कैन नॉट अचीव एनी टारगेट विदाउट हार्ड वर्क। अब यहाँ अचीव लफ्ज इस्तेमाल किया, इसकी जगह आप अकम्पलिश भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। अकम्पलिश जैसे मैंने यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये भी आप कर सकते हैं। फिर हम इस्तेमाल कर रहे हैं एडमिट और कन्फेस। अब इसमें क्या फर्क है, शाबाश बताएं। एडमिट और कन्फेस में कोई बच्चा मुझे बताए, सेंटेंस बना के मुझे बताएं, शाबाश। चले अभी आप देखें, ये जो सेंटेंस बना रहे हैं, आई हैव एडमिटेड माय मिस्टेक्स, तो यहाँ मिस्टेक के साथ आप लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही, मोहम्मद असलम ने इस्तेमाल किया है। उसके बाद कन्फेस का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन कन्फेस जो लफ्ज है, आप कन्फेस के साथ आप मिस्टेक्स लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब क्राइम की बात आएगी ना, तो इस तरह अगर आपके पास ऑप्शंस आते हैं, इस तरह देखें, 1 मिनट में आपको समझाता हूँ। अब ज्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर भी ऑप्शंस में आ जाए, तो ऑप्शंस में आ जाए तो फिर बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो हमें ये पढ़ाया था। अब थोड़ा सा डिफरेंस की अगर हम बात करें, डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो डिफरेंस में आपका ये आएगा। 1 मिनट में आपको समझाता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखिए, अगर आपके ऑप्शंस में आ जाता है इस तरह वर्ड, यहाँ पे देखिए, अब हमने लिखा ही डज नॉट एक्सेप्ट, यहाँ डैश देंगे। अब यहाँ आपको ऑप्शंस आएगा, एक आपका एक्सेप्ट आएगा, एडमिट आएगा, उसके बाद कन्फेस आएगा, ठीक है, और फिर आएगा नन ऑफ देम। तो ऑप्शंस आपके पास इस तरह कोई भी सवाल आ जाए, हालांकि आपको लगेगा कि ये सारे सही हैं, आपको लगेगा कि ये सारे के सारे सही ऑप्शन हैं, बिल्कुल लगेगा आपको। और कल आप हमें भी कहेंगे कि सर ने हमें इस तरह पढ़ाया था कि ये इसकी मीनिंग ये है। लेकिन ये आपको समझना है कि कन्फेस को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मीनिंग सारों की सेम है। डजंट, ही डज नॉट, यहाँ हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ही डज नॉट डैश हिज क्राइम, ठीक है, ही डज नॉट डैश हिज क्राइम। तो इसी तरह अगर हम दूसरा लिखेंगे, मेनी मेनी पीपल डू नॉट डैश
देयर मिस्टेक्स, तो इसी में भी आपको इस तरह आएगा। ठीक है, तो इसी में भी आपको ऑप्शन इसी तरह आएंगे। अब यहाँ पे मिस्टेक्स की बात आ गई है, तो यहाँ पे भी एक्सेप्ट आएगा, एडमिट आएगा, कन्फेस आएगा और नन ऑफ देम भी आएगा। सवाल में आप इसी तरह थोड़ा सा डिफरेंस होगा, आपको फील होगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो सर ने जो हमें बताया है ये सारे सही हैं, हालांकि इस तरह नहीं है। मैंने जो आपको बताया इसको आपको समझना होगा कि थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी अगर आप फोकस करेंगे तो आपको ये देखें, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं फेडरल पब्लिक, सिंध पब्लिक कमीशन के जितने भी एग्जाम होते हैं, तो आपको उतना ही फायदा होगा भाई। जितना भी आप फोकस करेंगे इन चीजों पे आपको 100% फायदा होगा। देखते जाएं आप। ही डजंट, यहाँ देखें ही डज नॉट। अब क्राइम की जब हमारी बात आ रही है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन वी टॉक अबाउट क्राइम, जब हम क्राइम की बात करते हैं तो क्राइम का एक बात वन टाइम आप समझ लें, इसके साथ कन्फेस लफ्ज इस्तेमाल होगा, ये एडमिट लफ्ज नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, नन ऑफ देम भी आपका नहीं होगा। इसी तरह लेकिन अगर मिस्टेक्स की बात आ जाए तो लोग नहीं मानते, एक्सेप्ट नहीं होगा, मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं करते, ना ही कन्फेस करेंगे, ये भी नहीं आएगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो ये वाला आएगा, ये वाला। ठीक है, तो गलती में आप एक्सेप्ट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल में समझ आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। इरिटेट और अनवाय, परेशान करना। यहाँ देखिए इरिटेट और अनवाय लफ्ज है, परेशान करना। ठीक है, अब आप वाई डू यू इरिटेट योर ब्रदर, वाई डू यू इरिटेट योर ब्रदर, इसकी जगह आप अनवाय भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आंसर लफ्ज है, सिमिलर वर्ड है इसका, आंसर का रिप्लाई भी आप कर सकते हैं। आंसर रिप्लाई में थोड़ा सा फर्क है, ये जो ज्यादातर हमारा रिप्लाई हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो हमारा जो है ज्यादातर राइटिंग में जब आप करते हैं, राइटिंग में हमारा ज्यादा, लेकिन ये सच इतना फर्क नहीं है। तो राइटिंग में जब हमारे पास कोई चीज कोई हमसे पूछता है तो उसके रिप्लाई में हम उसका जवाब देते हैं। आंसर भी सही है, आंसर भी चलता है, लेकिन आंसर ज्यादातर हमारे से कोई क्वेश्चंस जैसे एग्जामिनेशन में सवाल किए जाते हैं उसी पे हम फोकस करते हैं ज्यादातर आंसर का। ठीक है, उसके बाद है आपका सीम और अपीयर। अब सीम और अपीयर की भी मीनिंग आपकी सेम है। ही सीम कंफ्यूज्ड, ही सीम कंफ्यूज, दोनों का मीनिंग आपका सेम है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ देखें ही एडमिट्स हिज ब्लंडर, ही कन्फेसेस हिज गिल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्राइम कर सकते हैं, थेफ्ट भी लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों आप कर सकते हैं। ये सच कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है आपका। क्रिमिनल कन्फेसेस हिज क्राइम, तो यहाँ कन्फेस लफ्ज आएगा, एडमिट आपका नहीं आएगा। ही सीम्स टू बी टैलेंटेड, टैलेंटेड लगता है, यहाँ पे होगा वो टैलेंटेड लगता है। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट प्लेयर सीम टू बी विनिंग, तो सीम टू बी लग रहा है कि वो जीतेंगे, सीम टू बी विनिंग। ही सीम्स टू बी कमिंग, वो लगता है कि आ रहा होगा। सीम्स टू बी स्लीपिंग, लग रहा है सो रहा होगा। इसी तरह सीम्स टू बी कुकिंग, लग रहा है कि कुकिंग कर रहा होगा। विल बी कुकिंग या मे बी कुकिंग को हम सीम्स टू बी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अराइव और रीच का मैं आपको थोड़ा सा फर्क बता रहा हूँ। मीनिंग दोनों की सेम है, आप रीच भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अराइव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि ये जो रीच है ये कोई प्रेपोजिशन आपकी नहीं लेता, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ नो प्रेपोजिशन आपकी इसके साथ आएगी। लेकिन अराइव के साथ आपकी प्रेपोजिशन एट भी आती है और आपकी इन भी आती है। अब मुझे बताएं कि इन कहाँ पे आएगी और एट कहाँ पे आएगी। शाबाश, कोई बच्चा मुझे बताएगा इन और एट। शाबाश करिए अब। हाँ, अराइव एट स्टेशन बिल्कुल सही है। बिग सिटी, बिग सिटी, सही, बिग सिटी, हाँ सही कह रहे हैं। He arrived in the party, इन द पार्टी नहीं होगा, इन द पार्टी नहीं होगा भाई।
इन द पार्टी नहीं होगा। पार्टी के लिए आपका एट लफ्ज इस्तेमाल होगा। अगर आप पार्टी इस्तेमाल करेंगे तो पार्टी में आपका इन इस्तेमाल नहीं होता, पार्टी के साथ आपका एट इस्तेमाल होगा। ठीक है। हाँ, लाहौर, अगर आप लाहौर जैसे लिखे हैं, जैसे साइमा ने लिखा है लाहौर, तो लाहौर क्योंकि बड़ा सिटी है तो लाहौर के साथ आप इन लगाएंगे। इसी तरह अगर आप कराची लिखें, पंजाब लिखें, कुछ भी लिखें, तो इनके साथ आप इन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लाहौर के साथ अगर आप स्टेशन लगाएंगे, लाहौर के साथ ये प्रेपोजिशन आती हैं, लाहौर के साथ अगर आप स्टेशन लगाएंगे, कराची के साथ अगर आप स्टेशन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो स्टेशन के साथ आपका आ सकता है कराची एयरपोर्ट, कराची स्टेशन, तो फिर आपका इन नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसके साथ भी एट आएगा, इसके साथ भी आपका एट आएगा। अमेरिका में अगर आप पहुंचेंगे तो अमेरिका में इन लगाएंगे, लेकिन अमेरिका के एयरपोर्ट पे जाएंगे तो उसके साथ आपका एट आएगा। दिस इज द डिफरेंस, ये छोटा सा फर्क है। इस तरह अगर आप अब्राड जाते हैं तो अब्राड के साथ भी प्रेपोजिशन आपकी नहीं आती, फॉरेन के साथ प्रेपोजिशन आती। इसी तरह होम के साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगी, लेकिन हाउस के साथ प्रेपोजिशन आपकी आती है। ही वेंट होम कहेंगे और ही वेंट टू हिज हाउस, तो इनके साथ आप लगा सकते हैं। फॉरेन के साथ टू आप लगा सकते हैं, लेकिन अब्राड के साथ आप नहीं लगा सकते, ये डिफरेंस है। रीच के साथ आप नहीं लगाते, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, लेकिन आप अराइव के साथ प्रेपोजिशन दो लगाते हैं। दिस इज अ डिफरेंस, ये आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अट्रैक्टिव और अपीलिंग, ये दोनों की मीनिंग आपकी सेम है। योर ड्रेस इज अट्रैक्टिव। इसी तरह फॉरगिव, अब्सॉल्व, तो दोनों की मीनिंग जज कैन फॉरगिव यू या एब्सॉल्व यू, दोनों की मीनिंग सही है। हारमनी की मीनिंग भी सेम है, और इसी तरह अकॉर्ड की मीनिंग भी सेम है। स्टबर्न की मीनिंग देखें, एडमंट की मीनिंग देखें, दोनों की मीनिंग आपकी सही है। स्टबर्न माना जिद्दी, एडमंट का मकसद भी जिद्दी है। इसी तरह पेसिफाई या सूद, दोनों की मीनिंग आपकी सेम है। यू मस्ट पेसिफाई किड्स व्हेन दे वीप, जब बच्चे रोते हैं तो उसको आप पेसिफाई करें, ये इसकी मीनिंग है। आगे चलते हैं। अबेट लफ्ज मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके साथ साथ एलिवेट भी लिखा है, दोनों की मीनिंग कम करना है। यहाँ देखिए, अबेट हम टेम्परेचर, माय टेम्परेचर डजंट अबेट। यहाँ इंटाइस लफ्ज मैंने लिखा है, देख लें, इसी का अलग सिमिलर वर्ड से अल्यूर, तो ये सिमिलर वर्ड्स है। सिमिलर वर्ड्स में आपके सिनोनिम जो वर्ड आएंगे ना, 10-12 जितने भी आएंगे, 5, 8, 10, तो इसमें आपके वर्ड्स आ सकते हैं। इसी तरह करेज है, ऑडेसिटी है, इनको रिवाइज करते जाएं। करेज एंड ऑडेसिटी की मीनिंग आपकी सेम है। ऑथेंटिक और क्रेडिबल की मीनिंग सेम है। इंफॉर्मेशन इज ऑथेंटिक, माना सही है, सच्ची है। इसी तरह ब्लीक लफ्ज मैंने यहाँ पे लिखा है, उसका सिमिलर वर्ड है ग्रिम। कैरियर सीम्स ब्लीक, ब्लीक माना सारा सा ब्लैक है, उसका कोई मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं लग रहा। ब्रेकेबल, बिरिटिल, ये इसका सिमिलर वर्ड है दोनों। द मोबाइल इज ब्रेकेबल या बिलिटिल का मकसद भी सेम है, बिरिटिल। तो इन दोनों को आप वन टाइम में देख लें। आगे चलें। जनरस और बेनोवेलेंट, जनरस लफ्ज यहाँ लिखा, उसके साथ बेनोवेलेंट लफ्ज भी लिखा, सिमिलर वर्ड से। जनरसिटी या बेनोवेलेंट सिमिलर वर्ड से। फेवरेबल, फेवरेबल देखें, मुफीद या बेनाइन, दोनों की मीनिंग सही है, रामदिल, काइंड, तो इसको आप इस्तेमाल कर। समर इज अ फेवरेबल फॉर डेट्स, मुफीद है। कैपेबल, कॉम्पिटेंट, दोनों की मीनिंग सेम है, ही इज कैपेबल या ही इज कॉम्पिटेंट। आगे चलते हैं। काइंडनेस लफ्ज इस्तेमाल किया, कंपेशन लफ्ज इस्तेमाल किया, सिमिलर वर्ड्स हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। काइंडनेस, ही हैज काइंडनेस, he has kindness in his behavior, he is full of compassion। कॉन्सिक्वेंस या आउटकम या फीडबैक, तो दोनों की मीनिंग सेम है। कॉन्सिक्वेंस या आउटकम, या इसके साथ आप फीडबैक भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर नेगेटिव में इस्तेमाल होता है। कॉन्सिक्वेंसेस का मकसद नेगेटिव ज्यादा होता है, और आउटकम दोनों हो सकता है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। इस तरह आपका वर्ड है डिसरिगार्ड या कंटेम्प्ट, तौहीन करना। डिसरिगार्ड, दोनों की मीनिंग सही है, सेम है। ही डिसरिगार्डेड द कोड। चीप हो या आप एक्सपेंसिव, दोनों की मीनिंग सेम है, एक्सपेंसिव या चीप। कंडेम लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, या कैस्टिगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कंडेम मतलब किसी की बेइज्जती वगैरह करना, कैस्टिगेट भी करना। डिके, खराब हो जाना, या डीकम्पोज, डीकम्पोज की मीनिंग और डिके की मीनिंग सेम है भाई।
इसी तरह फ्रूट डिके क्विकली, खराब हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाए जल्दी। इसी तरह इंटरप्रीट है मतलब डिसाइफर सिमिलर वर्ड्स हैं, कोई ऐसा सच फर्क नहीं है। इंटेंशनल या डेलिब्रेट, डेलिब्रेट या इंटेंशनल आपका एक दूसरे का सिमिलर वर्ड्स है। माय एंगर वाज नॉट इंटेंशनल। तो ये था आज के लिए। अभी मैं आपको 10 मिनट की टेस्ट भेजता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको सिमिलर वर्ड्स की थोड़ा सा मुझे पीछे भी जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी से रिलेटेड भी होगी। तो 1 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को टेस्ट भेजता हूँ, कल हम इंशाल्लाह फाइनल क्लास करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।